बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सब लोगों को जो है वो सॉरी करना चाहूँगा कि मैं आपके लेक्चर जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो पोस्ट नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये थी कि मेरा जो है वो एक्सीडेंट जो है वो हुआ था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इंजर्ड था। तो मैं जो है वो फिर उस वजह से आप लोगों के लिए जो है वो लेक्चर्स वगैरह नहीं प्रिपेयर कर पाया। सो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और अब जो है वो इंशाल्लाह इन दिनों में जो है वो मैं आपकी वो सारी की सारी डेफिशिएंसीज़ जो है वो उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की अगर बात करें तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये जो चैप्टर डिस्कस करूँगा या टॉपिक डिस्कस करूँगा उसका नाम है डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन मिड से पहले मैंने इसका कुछ एक दो बार ज़िक्र किया था, लेकिन शायद आप लोगों को जो है वो ये याद हो या ना हो, लेकिन अब जो है वो हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो डेप्रिसिएशन जो है वो है क्या? तो वो कह रहा है कि द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर और ऑब्सोलिसेंस। कहता है ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज़ किसी भी इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, वो कह रहा है किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर एक मुसलसल और लगातार एक जो कमी होती रहती है ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर से मुराद है टूट फूट की वजह से, इस्तेमाल की वजह से, और ऑब्सोलिसेंस या उसके आउटडेटेड आउट ऑफ फैशन हो जाने की वजह से वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सादा और आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो वो कह रहा है कि किसी भी एसेट के मुसलसल और लगातार इस्तेमाल होने की वजह से या फिर उसके जो है वो आउट ऑफ फैशन हो जाने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। स्टूडेंट्स देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो एक कार ख़रीदता है 15 लाख की, ठीक है। 5 साल वो उसको चलाता है। 5 साल चलाने के बाद उसको वो सेल जब करना चाहता है तो उसकी वैल्यू लेट्स सपोज मार्केट के अंदर लगती है 8 लाख। अब स्टूडेंट्स देखें, 8 लाख उसने खरीदी 15 लाख की थी, लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू कितनी लग रही है? 8 लाख। तो वो जो 7 लाख उसकी वैल्यू में कमी आई है वो क्या है? वही डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स। इसी तरह बिज़नेस के अंदर जो है वो हमारे होते हैं, मशीनरी होती है, प्लांट होता है, टूल्स होते हैं, फर्नीचर वगैरह होता है, बिल्डिंग होती है। इन सभी चीज़ों की वैल्यू के अंदर भी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कमी जो है वो होती रहती है। सो वो जो कमी होती है किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स या फिज़िकल एसेट्स, उनकी वैल्यू के अंदर जो कमी होती है उसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन का। और जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं लाइक हमारी गुडविल है, ठीक है, पेटेंट कॉपीराइट्स हैं, उनकी वैल्यू के अंदर जो कमी होती है उसको नाम दिया जाता है अमॉर्टाइजेशन का। स्टूडेंट्स, बात करें अगर डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट की कि हमने इसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है, तो याद रखिएगा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है जिसको जो है वो हमने दो जगह पे जो है वो इसको हमने जो है वो कंसिडर करना होता है। एक इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमने इसको अपने रेवेन्यू में से जो है वो माइनस करना होता है। दूसरा, हम जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो मुतलका एसेट की वैल्यू में से हम ने जो है वो डेप्रिसिएशन को करना होता है माइनस। मसलन कार है तो कार की जो डेप्रिसिएशन है, मतलब कार 10 लाख की ली थी, 2 लाख डेप्रिसिएशन उसकी हो गई, तो वो कार की 10 लाख की वैल्यू में से हमने 2 लाख माइनस कर देना है, क्योंकि 2 लाख उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी है, वो डेप्रिशिएट हो चुकी है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर जाएं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब जो बिजनेसेस होते हैं उन्होंने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करना होता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देर आर टू मोस्ट कॉमनली यूज डेप्रिसिएशन मेथड्स। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं वो दो हैं। वैसे जो है वो इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो दो मेथड्स हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है और डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। आप लोगों ने इसके नाम जो है वो याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंडर दिस मेथड द डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी सेम इन एवरी ईयर। वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन के मेथड स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग एक एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल में जो है वो सेम होगी, ठीक हो गया।
मसलन एक एसेट है, उसने लेट्स सपोज 10 साल चलना है, तो वो कह रहा है कि उस एसेट की हर साल की डेप्रिसिएशन, पहले की, दूसरे की, तीसरे की एंड सो ऑन 10th की सेम जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन आएगी। मतलब अगर पहले साल की डेप्रिसिएशन 50,000 आती है तो दूसरे की भी 50 आएगी, तीसरे की भी 50 आएगी। इसके लिए अब यहाँ पे ये है कि आपने जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन चाहे फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करनी हो या 10th के लिए कैलकुलेट करनी हो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, आंसर आपका सेम रहेगा। स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट से मुराद क्या होती है? सीधी लाइन, जो ना ऊपर जा रही है, जो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर जो है वो आगे जो है वो मूव कर रही होती है। मतलब मसलन ना उसमें कमी हो रही है ना इजाफा हो रहा है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है वो डेप्रिसिएशन भी हमारी जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। मतलब ना उसमें कमी होती है किसी साल में, ना उसमें इजाफा होता है, सेम वैल्यू होती है। जो पहले साल की है वही 10वें 8वें की भी हो सकती है। अब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ओरिजिनल कास्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर या डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब हम देखते हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस फार्मूले में इस्तेमाल हुई हैं। तो पहले था ओरिजिनल कास्ट, फार्मूले के अंदर था ओरिजिनल कास्ट। ओरिजिनल कास्ट से मुराद थी कास्ट एट विच एन एसेट इज़ परचेज्ड। क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा कि एसेट की जो परचेज़ प्राइस है वो 6 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 10,000 है, ठीक है। तो जिस वैल्यू के ऊपर हमने एसेट ख़रीदा है वो उसकी ओरिजिनल कास्ट होती है। उसके बाद है सैल्वेज वैल्यू, द कास्ट एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। ठीक हो गया। हमारे देखें मिसाल के तौर पे हम कोई बाइक ख़रीदते हैं, ठीक है, बाइक हमारे पास 10 साल 20 साल चलती है। 10-20 साल चलने के बाद बाइक जो है ना वो यूँ समझे कि वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब अब वो उसकी वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाती है। मज़ीद वो जो है वो हम उसको राइडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी वैल्यू में हमारी वो चीज़ सेल हो जाती है। किसी मशीन की अगर बात कर लें तो मशीन भी जो है वो जितनी देर चलती रहती है, उसके बाद भी हम जो है वो उसको जो है वो कबाड़िया जिसको बोलते हैं, कबाड़िया को अगर बेचना चाहें तो किसी न किसी वैल्यू पे वो चीज़ सेल हो जाती है। जिस वैल्यू पे फिर हम वो चीज़ जो है वो कबाड़िए को सेल करते हैं, उस वैल्यू को हम सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। तो वो कह रहा है द कास्ट एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ के एंड के ऊपर हम एक एसेट को जिस वैल्यू के ऊपर सेल कर सकते हैं वो होती है उसकी सैल्वेज वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट, कि एक एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होती है। मिसाल के तौर पे हम कोई एसेट मशीन ख़रीदते हैं, हम उस वक्त ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मशीन हमारे बिज़नेस के अंदर जो है वो 20 साल तक काम करेगी, 20 साल तक काम करती रहेगी। 20 साल के बाद उसकी जो भी वैल्यू रह जाएगी, मतलब जितने में भी हम उसको सेल करेंगे, 10,000 में, 5,000 में, वो उसकी सैल्वेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये फार्मूले के अंदर जो टर्म्स थी ओरिजिनल कास्ट, सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, हमने उनको डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ या एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। देखें यहाँ पे हमें जो है वो एक डाटा गिवन है, उसमें वो हमें कह रहा है, ये स्टेटमेंट की सूरत में आपको क्वेश्चन जो है वो क्विज़ या असाइनमेंट के लिए मैं दूंगा। यहाँ पे मैंने जो है वो उसको बड़ा शार्ट सा जो है वो लिख दिया। देखें गिवन डाटा में ओरिजिनल कास्ट वो कह रहा है एक एसेट की है 46 मिलियन, ठीक है, और वो कह रहा है एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी 8 ईयर्स, और सैल्वेज वैल्यू उसकी जो है वो है $6 मिलियन। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। तीनों चीज़ें हमें गिवन है, ओरिजिनल कास्ट भी हमें गिवन है, सैल्वेज वैल्यू भी हमें गिवन है, और एस्टिमेटेड लाइफ भी हमें एसेट की गिवन है। हमने सिंपल करना क्या है, हमारा फार्मूला है ओरिजिनल कास्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। हमने अपना फार्मूला जो है वो लिखा, ओरिजिनल कास्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। उसके बाद हमने जो है वो नीचे वैल्यूज़ पुट की। तो ओरिजिनल कास्ट है $46 मिलियन, उसमें से माइनस किया सैल्वेज वैल्यू $6 मिलियन, डिवाइडेड बाय कर दिया एस्टिमेटेड लाइफ वो है 8 ईयर्स। उसको हमने जो है वो सॉल्व किया तो हमारे पास 40 मिलियन ओवर 8 आ गया। 40 मिलियन को हमने डिवाइड किया 8 पे, तो हमारे पास एक साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आ गई 5 मिलियन। सो स्टूडेंट्स, ये था तरीक़ाकार स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के अकॉर्डिंग किसी एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पे ज़िक्र नहीं है कि आपने पहले साल के लिए कैलकुलेट करनी है, दूसरे के लिए, या तीसरे के लिए, या 10वें के लिए। 8 साल एसेट की लाइफ है, 8 सालों में आप जिस भी साल की कैलकुलेट कर लेंगे,
लेट्स सपोज कि हमने कहा कि ये हमने पहले साल की कैलकुलेट की, तो पहले की भी 5 मिलियन आई, दूसरे की भी आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो सेम फार्मूला लगेगा, सेम वैल्यूज़ लगेगी, दूसरे की भी यही 5 मिलियन आएगी, तीसरे की भी यही 5 मिलियन आएगी। मतलब चेंज नहीं होगी, एक स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी रहेगी। मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो आप आगे मूव करते जाएंगे। ना किसी साल में ये डेप्रिसिएशन कम होगी, ना किसी साल में ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। ले स्टूडेंट्स, ये था हमारा डेप्रिसिएशन के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने ये समझा कि डेप्रिसिएशन क्या है। उसमें हमने ये कहा कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और किसी भी एसेट की वैल्यू में मुसलसल और लगातार कमी है। उसके साथ साथ हमने डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स को डिस्कस किया और हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, फार्मूला डिस्कस किया। उसके बाद जो है वो मैंने आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो शेयर की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो डेप्रिसिएशन का जो दूसरा मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, उसके साथ जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।